हाँ, तो अब ये है कि मेरे पास स्टार्ट करने के लिए पैसे भी थे मेरे पास, और लेकिन मुझे लगा था कि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और इसका जो रीच जो होगा वो पैन इंडिया होगा। पैन इंडिया नहीं भी तो जो मेजर मेजर स्टेट्स हैं जैसे कि बिहार हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, गुजरात हो गया, और तो ये सारा स्टेट्स कवर होता। तो मुझे लगा कि ना ये किसी भी ब्रांड प्रमोशन के लिए अच्छा एक प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो उन सबको ध्यान में रख के हम लोग ने एक रिपोर्ट तैयार की कि कैसे ब्रांड को हम लोग यहाँ पुश कर सकते हैं, और फिर उस चीज़ को ध्यान में रख के हम लोग ने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एक बनाई ताकि हमें स्पॉन्सरशिप हमें मिल सके। और हम लोगों ने एक टीम भी हायर की जो कि हमें इस काम में हमारी मदद करती। और यकीन मानिए मुझे 3 से 4 महीने लग गए उस रिपोर्ट को तैयार करने में। और प्रेजेंटेशन मुझे लगा कि ये ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन अगर होगा जिसमें था कि मूवीज़ में ब्रांडिंग कितना इम्पोर्टेंट है, क्या है। फिर हम लोगों ने एक लीफलेट भी हम लोगों ने तैयार कर रखी थी जिसमें कि आगे हमारी मूवी का पोस्टर था और पीछे हम लोगों ने कुछ प्लान तैयार की थी कि सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, XYZ, क्या बजट किसका क्या रहेगा वो सारा कुछ। और फिर हम लोग करीब मुझे लगता है कि करीब 100 या 150 क्लाइंट के पास हम लोग गए होंगे। छोटे भी थे कुछ, ये होटल थे, कुछ शोरूम्स थी, कुछ सिंटेक्स टाइप से, कुछ सिंटेक्स या ये पानी टंकी वाली कंपनी थी, पाइप्स की कंपनी थी, गाड़ी की कुछ कंपनी थी। सबके पास हम लोग गए, सबके पास, काफ़ी लोगों के पास गए। और हमें ऐसा बात नहीं कि स्पॉन्सरशिप हमें कामयाबी नहीं मिली, हमें कामयाबी लेकिन फाइनेंशियली कुछ हमें बेनिफिट नहीं हुआ इससे, लेकिन हमें सपोर्ट हमें मिला। जैसे कि कुछ बिल्डर्स हैं जो कि हमारे इसमें हैं, जैसे कि हमें शूटिंग लोकेशन स्पॉन्सर किया गया। उसके बाद फिर हमें एक हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, सुखदेव महतो नाम है उनका, तो वो भी अच्छे बिल्डर हैं यहाँ पे। तो उनसे एक अच्छी सपोर्ट हमें ये मिली कि उनकी एक ऑडी है कार जो है हमारी मूवी में बहुत आपको दिखी होगी, तो वो सपोर्ट हमें उनसे मिली।
उसके बाद फिर काफ़ी यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक होटल है जहाँ पे हम लोगों ने अपने 2 गाने की शूटिंग की है, तो वो हमें स्पॉन्सर हुआ। उसके बाद फिर कुछ सेट भी हमें स्पॉन्सर हुआ। उसके बाद यहाँ पे एक फ़कीरा चनाचूर है, वहाँ से हमें स्नैक्स स्पॉन्सर हुआ। तो हम स्पॉन्सरशिप छोटे बड़े रूप में हमें स्पॉन्सरशिप मिली, बट वो माइलेज नहीं मिल सका क्योंकि हम लोग न्यू कमर थे। लोगों को ट्रस्ट इश्यूज था कि ये नहीं करेंगे क्या करेंगे। और हम लोगों ने शायद उस वक्त अपने मूवी का जो रीच जो था वो शायद काफ़ी कम बताया था, क्योंकि अब तब और अब में बहुत फ़र्क है। अब वो शायद 10 टाइम्स या 100 टाइम्स ज़्यादा रीच हो चुका है। तो इस तरह से हमने तैयारी की, स्टार्टिंग फ्रॉम जमशेदपुर से लेके, बिहार से लेके, झारखंड, बिहार, कोलकाता तक हम लोगों ने कोशिश की। तो वहाँ पे भी एक टर्म जो आया हम लोगों को, मुंबई पे ही आया। यहाँ पे भी हम लोग कभी कभी सुनते थे, हम लोग इवेंट में वो चीज़ सुना करते थे, वो था स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप को फिल्म की भाषा में इन फिल्म ब्रांडिंग कहते हैं, जो कि कई जगह लोग कई फिल्मों में इस्तेमाल होता है। अगर आप बड़ी बड़ी बॉलीवुड की फिल्मों में देखो तो उसमें इस्तेमाल होता था। भोजपुरी में कम होता था, नहीं होता था मैं ये नहीं कहूँगा, होता था, बहुत कम होता था। लेकिन हम लोगों को लगा कि नहीं, हम लोग इन फिल्म ब्रांडिंग कर सकते हैं। तो शुरू से ही अगर हम लोग पैसे को लेके अगर हम लोग बैलेंस चलें तो हम लोग बहुत ज़्यादा खर्च करने से बच जाएंगे। इन फिल्म ब्रांडिंग के हिसाब से जब जमशेदपुर में जब स्पॉन्सरशिप की बात किए तो हमारे ब्रांड कौन सा हो सकते थे? हमारे ब्रांड यहाँ के लोग हो सकते थे। अभी हमारे ब्रांड में अगर बड़ा ब्रांड दिखता है तो क्या है, वो है टाटा स्टील। वो ब्रांड पॉसिबल नहीं था हमारे लिए, हमारे टच के बाहर था। क्योंकि पहली बात तो ये थी कि ये फिल्म थी भोजपुरी, हिंदी होती तो शायद हो जाता, शायद, वहाँ भी मैं शायद लगा रहा हूँ। दूसरा, मैं अगर शाहरुख खान होता या मैं इम्तियाज़ अली होता या मैं अनुराग कश्यप होता तो भी मिल जाता ब्रांडिंग, नहीं मिलता है। क्या होता है हमारे जमशेदपुर में या फिर झारखंड में, लोकल में, आज मोदी जी भले बोल दें कि लोकल को वोकल करना है, लोकल को बढ़ावा देना है, तो ये लोकल को बढ़ावा देने वाला जो बात था वो झारखंड फिल्म सब्सिडी में था, लेकिन वो चीज़ हुआ ही नहीं, किसी ने नहीं किया। मैं बता रहा हूँ, किसी ने नहीं किया। इवन हम लोग जमशेदपुर के प्रेमिसेस में शूट करने के लिए भी, परमिशन के लिए हमें इतनी स्ट्रगल करनी पड़ी, जो कि मैं नॉर्मल फिल्म जब करता था, डॉक्यूमेंट्री करता था, शॉर्ट फिल्म करता था, दिक्कत नहीं हुआ उतना। बट जब ये फिल्म करने के लिए आया, जो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी फिल्म थी, उसमें इतना दिक्कत हुआ। पहले हम लोगों को मिल जाता था कि भाई थोड़ा सा तुम खाना दे दे, थोड़ा सा तुम ट्रैवलिंग दे दे, थोड़ा सा तुम वो दे दे, वो आसान था। बट जहाँ इस फिल्म की बारी आई, पता नहीं लोगों को क्या हो गया, पता नहीं वो सारे स्पॉन्सरशिप कहाँ गायब हो गए, पता नहीं लोग भरोसा क्यों नहीं कर पाए। तो ये बहुत दिक्कत था वो स्पॉन्सरशिप को लेके। और दूसरा ये था कि जमशेदपुर एज अ कमर्शियल ब्रांडिंग का जो भी जितने भी मेन हेडक्वार्टर होते हैं वो कोलकाता में होते हैं, मुंबई में होते हैं, दिल्ली में होते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड का हेडक्वार्टर है ही नहीं, ना उसको नोटिस कर पाते। जब आप फिल्म शूट करते हो तो प्रोडक्शन की कई चीज़ें होती है जो उसमें इंक्लूड होती है। लाइक लोकेशन होता है, आपका फूडिंग का खर्चा होता है, आपका ट्रैवलिंग का खर्चा होता है, आपका एकोमोडेशन का खर्चा होता है। तो हम किसी से वो उम्मीद करने के लिए नहीं गए कि आप मुझे पैसा दे दो इतना, अब आप मुझे पैसा दे दो, या हम आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। नहीं, हम उस तरीके से नहीं गए थे। हम चाह रहे थे कि आप हमें कोई लोकेशन का सपोर्ट कर दे, कोई भाई कुछ खाने का सपोर्ट कर दे, भाई कोई रहने का सपोर्ट कर दे। क्योंकि एक आम तौर पर अगर आप देखते हैं, जब हम लोग ब्रांड, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, क्योंकि जब हम लोग एज अ लोकल, हम लोग टाटा नगर में पले हैं, बड़े हैं, यहाँ पे कई चीज़ें किए हैं, लोग हमें जान रहे हैं। लेकिन सिर्फ इसलिए कि हम लोग भोजपुरी कर रहे हैं, इसलिए हमें वो लोकेशन भी नहीं मिला जो लोकेशन हम लोग शूट करना चाह रहे थे। उतना कुछ नुकसान नहीं था। जबकि इससे पहले जो भी फिल्में आई हिंदी की बनने के लिए यहाँ पे, चाहे वो बनाना हो चाहे उड़ान हो, लोगों ने सपोर्ट किया। क्यों किया? कि इसलिए किया कि भाई वे लोग सो कॉल्ड स्टार हैं, बस इसलिए। तो वो चीज़ें जो होती है ना, वो फिर बाद में तकलीफ दे हो जाती है, वो फिर जब बुरा लगने लगता है। अगर मैं आज इतना थोड़ा सा एग्रेशन में आ रहा हूँ तो सिर्फ इसलिए आ रहा हूँ कि आपको जब भी ये स्पॉन्सरशिप का लिस्ट बनाना है तो ये आपको एकदम इस चीज़ के लिए भी तैयार रहना है कि जिस पे आपने बहुत ज़्यादा भरोसा किया कि नहीं यार, ये यहाँ से तो मेरे को कन्फर्म मिलना ही मिलना है चीज़, वो भी आपको नहीं मिलता है सिर्फ इसलिए कि आप भोजपुरी कर रहे हैं। हमने यहाँ तक भी कहा कि भाई अगर आप हमें गेस्ट हाउस दे दो कम से कम हमारे आर्टिस्ट को ठहरने के लिए, जो बाहर जो मुंबई से आएंगे, वो भी नहीं मिला हमें। तो ये चीज़ें, हाँ, लेकिन ये भी है कि कई लोगों ने हमें सपोर्ट भी किया, जिन पे हमें भरोसा नहीं था कि शायद वहाँ से मिले कि नहीं मिले,
लेकिन कुछ सपोर्ट वहाँ से भी आया, लेकिन वो सपोर्ट का जो परसेंटेज है वो इतना कम हो जाता है, 10% कह सकते हैं। तो स्पॉन्सरशिप का वही हाल रहा कि अगर हम ने ये एक्सपीरियंस किया, आप चाहो तो इसको लेके और अगर होमवर्क करो, लोगों से मिलो, और कहते हैं कि ना रिलेशन अपने इर्द गिर्द के लोगों से जब आप बनाते हो ना, तो हो सकता है वो जो सपोर्ट आपको मिलेगा ना, कई बार बड़े बड़े ब्रांड भी उतना सपोर्ट नहीं कर पाएंगे जो आपके इर्द गिर्द के लोग कर सकते हैं। तो ये ख्याल ज़रूर रखिएगा कभी भी स्पॉन्सरशिप या फिर इन फिल्म ब्रांडिंग की जब बात करो, क्योंकि आप अगर देखोगे तो दुर्गा पूजा का चंदा में इतना पैसा चला जाता है कि तक कई बार फुटबॉल मैच में चला जाता है। तो और हमारी टीम जो कि पूरे की पूरी आर्ट फॉर्म के हम लोग करीबन सोचो कि एक फिल्म में अगर बात करें तो 200 से 300 आदमी का एक जॉब जुड़ा होता है। तो स्पॉन्सरशिप बेसिकली एक काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट है आपकी कंपनी और आपके प्रोडक्ट के लिए। जैसे कि आप होर्डिंग्स, किसी कंपनी या किसी प्रोडक्ट की होर्डिंग्स देखते हैं या फिर टीवी कमर्शियल एड्स देखते हैं, उसी तरीके से एक मीडियम है इन फिल्म ब्रांडिंग, जिसमें कि अगर आप फिल्म देखते वक्त किसी चीज़, कोई प्रोडक्ट या किसी प्रोडक्ट का लोगो कहीं पे आप देख रहे हो तो आपको लगेगा अरे यार ये तो ये कंपनी का है ये। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी आप उस कंपनी का कहीं भी प्रोडक्ट देखोगे तो आपको माइट भी आप रिकॉल कर सको, हाँ इसकी मैंने ये ऐड वहाँ पे देखी थी। जब आप इसको इन फिल्म ब्रांडिंग करते हो तो आप लार्ज ऑडियंस को कैप्चर करते हो। आप नॉट सिर्फ उस एरिया को या जहाँ पे कंपनी है, लोग सोचते हैं जहाँ पे मेरी कंपनी है मैं वहाँ पे होर्डिंग लगा दूँ या फिर शहर में लगा दूँ, लेकिन ये इन फिल्म ब्रांडिंग से आपको ये मिलता है कि आप ऑल ओवर, मतलब पैन इंडिया आप इसको यूज़ कर सकते हो। इससे आप पैन इंडिया इसको आप एडवर्टाइज कर सकते हो। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। स्पॉन्सरशिप बेसिकली क्या होता है, ये होता है कि जैसे कि कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल आपके पास कभी भी कोई चंदा लेने आता है तो उनकी रसीद पे आप देखोगे नीचे कुछ ब्रांड्स होते हैं, है ना। तो वो इट्स जस्ट बिकॉज वहाँ पे उन्होंने स्पॉन्सरशिप की है उस पूजा पंडाल में या उस कमेटी में, दैट्स वाई उनके वहाँ पे नाम या लोगो उस ब्रांड का यूज़ हुआ है। इसी तरीके से जब आप फिल्म देखने जाते होगे, बहुत सारी फिल्म आपने देखी होगी, तो उसमें आपने स्टार्टिंग में देखा होगा मीडिया पार्टनर, कुछ लोगोज आते होंगे, कुछ रेड एफएम्स के या कुछ भी ऐसे, तो वो भी एक काइंड ऑफ स्पॉन्सरशिप है। उन्होंने किसी न किसी वे में उनको स्पॉन्सर किया हुआ है। तो इसीलिए हम लोग को इतने अच्छे से वहाँ पे विजिबल हो जाता है। माइट भी आप होर्डिंग मिस कर सकते हो देखना, आप टीवी कमर्शियल ऐड मिस कर सकते हो, लेकिन आप जब मूवी देखने जा रहे हो तो डेफिनेटली वो 3 घंटे आप डेडिकेटली मूवी देखते हो, और उसके बीच में आपको अगर वो लोगो या उस प्रोडक्ट कहीं भी आपको नज़र आ रहा होगा तो आप उसको देखोगे ही देखोगे। इसीलिए ये इन फिल्म ब्रांडिंग जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है हमारे हिसाब से। जब हम किसी 10 सेकंड की कमर्शियल ऐड या कोई होर्डिंग या फिर कोई पोस्टर या कहीं भी कुछ देखते हैं, हम लोग को उससे फ़ायदा हो सकता है, और वो भी शॉर्ट टर्म के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं। लाइक अगर हम लोग होर्डिंग लगाते हैं तो 2 महीने 3 महीने के लिए लगाते हैं, अगर टीवी कमर्शियल ऐड भी होती है तो वो 1-2 महीने के लिए होती है। तो अगर हम लोग को इस चीज़ से फ़ायदा हो सकता है तो डेफिनेटली ये इन फिल्म ब्रांडिंग जो होती है ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होती है। यानी कि एक बारी अगर आपकी फिल्म बन गई, उसमें आपका प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट हो गई, तो अब ये फिल्म आपकी जब भी 1 साल 2 साल 3 साल जब भी आपकी ये रन करेगी, जब भी आप देखोगे तो डेफिनेटली ये वाली आपके ब्रांड और आपका लोगो या आपकी एडवर्टाइजमेंट वहाँ पे होनी है। ये किसी भी पार्ट में अगर आप देखते हो, नॉट ओनली ये स्पेसिफिक स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, ये पैन इंडिया की बात कर रहा हूँ, बिकॉज इसकी रीच बहुत लार्ज ऑडियंस तक है। माइट भी वहाँ तक आप इंडिविजुअल को नहीं रीच कर सकते हो, एज एन आप हर किसी को नहीं बता सकते कि जाके आप वहाँ पे मेरी होर्डिंग देखो, लेकिन अगर वो फिल्म देख रहा है तो वो ऑटोमेटिक आपका एड्स, आपकी लोगो, आपका ब्रांडिंग वहाँ पे उसको दिख रही है। तो ये डेफिनेटली हेल्प करती है हमें इन फिल्म ब्रांडिंग। तो देखिएगा इसकी कुछ परसेंटेज को पता है कि ये इन फिल्म ब्रांडिंग क्या होती है, उसमें कहाँ क्या यूज़ कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द गाइज दे डोंट नो एक्चुअली कि ये हम लोग इन फिल्म ब्रांडिंग को कि ये क्या टर्म है, ये क्या होता है।
तो जब हम उनको बताते थे कि ये इस तरीके से आपके मान लो कि अगर कोई सॉन्ग हो रहा है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्लाइंट का मैं एग्जांपल देता हूँ। एक क्लाइंट था हमारा जो कि इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा मैन्युफैक्चरिंग करते थे। तो हम लोग जब उनके वहाँ पे उनको रीच किया, जब हमारी डिस्कशन हुई तो हम लोगों ने उनको ये ऑफ़र किया था कि ड्यूरिंग आवर सॉन्ग, वन ऑफ द सॉन्ग, हम लोग आपका ई रिक्शा में कुछ उसको डेकोरेट करके आपकी ब्रांडिंग वगैरह करके हम लोग उसमें वो सॉन्ग सारा शूट करेंगे, जिससे कि आपकी वो सॉन्ग एक फिल्म में और एक एनी टाइम कभी भी यूट्यूब वगैरह में होगी तो वो हरदम आपकी वो विजिबल होगा, आपका नाम रहेगा, आपके उसमें सारी ब्रांडिंग रहेगी। तो बहुत ही अजीब सा रिएक्शन था उनका कि हमें बिजनेस कितने का होगा। तो गाइस ये ऐसी चीज़ है कि इट्स जस्ट एन, जो भी आप एडवर्टाइजमेंट करते हो उससे आप बिजनेस नहीं करते, उससे आप अवेयरनेस क्रिएट करते हो। मार्केट में जब अवेयरनेस होगी, आपका प्रोडक्ट अगर अच्छा होगा तो वो अपने आप ही सेल होगा, आपको कहीं पे ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। तो इनफिल्म ब्रांडिंग जो होती है ये बेसिकली एक एडवर्टाइजमेंट है। अगर हम लोग जैसे आप माउथ ब्रांडिंग होती है, जैसे कोई आपको बोलता है कि नहीं ये प्रोडक्ट यूज़ करना, तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वे टू प्रमोट द प्रोडक्ट। तो रिएक्शन हमें बहुत सारे मिले हैं, बट कुछ फ़नी रिएक्शंस यही थे कि अच्छा हम लोग को फिर फिल्म में शूट करने को मिलेगा, हम लोग भी आएंगे क्या, हम लोग को भी चांस मिलेगा क्या। तो ये सारे रिएक्शंस आपको डेफिनेटली फेस करोगे जब अगर आप लोग भी इसको कभी मौका मिला आप लोगों को इसको प्रमोट करने का या इन फिल्म ब्रांडिंग स्पॉन्सरशिप खोजने का। तो हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोग यहाँ पे अपने लोकल में प्लस कुछ कॉर्पोरेट ऑफिस की लिस्ट फिल्टर आउट की थी। कॉर्पोरेट ऑफिस हमारे नियर कैलकाटा सिटी है, वहाँ के लिए हम लोगों ने भी काफ़ी कुछ तैयार किया था। हम लोगों ने कंपनी की प्रोफाइल के थ्रू गो थ्रू किया था और उनके अप्रोच और उनका एग्जिस्टेंस, कि उनका एग्जिस्टेंस कहाँ है, उनके प्रोडक्ट मतलब कि कहाँ सेल होते हैं। कई सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि जिनकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो कहीं पे और है और उनका प्रोडक्ट कहीं और सेल होता है। तो क्या वो लोग वहाँ तक रीच कर पा रहे हैं, क्या वो लोग अपने प्रोडक्ट के साथ अपनी ब्रांडिंग, अपनी एडवर्टाइजमेंट क्या वहाँ तक पर्टिकुलर छोटे सेगमेंट से लेके बड़े सेगमेंट तक क्या उनको पब्लिक को पहुँच पा रहे हैं। तो हम लोगों ने वो फिल्टर आउट किया था और फिर हम लोगों ने उनके साथ हेड ऑफिस में भी मीटिंग की थी और उनको समझाया था कि आपके भले कहीं भी आपका प्रोडक्ट हो, ये जो कि ये फिल्म जो है ये पैन इंडिया रिलीज़ होनी है, तो वो आपकी यूपी हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, कहीं पे भी अगर आपकी ब्रांड का एग्जिस्टेंस है तो ये आपको वहाँ के लोकल पब्लिक तक पहुँचाएगा ये आपका ब्रांड थ्रू इन फिल्म ब्रांडिंग। तो अगर मैं बात करूँ कि कहाँ से रिस्पॉन्स, तो देखिए ये है ना कि सबसे हम लोग को रिस्पांस यस नहीं मिल सकता, जहाँ से नहीं मिला है वहाँ से हम लोग को कुछ एक्सपीरियंस मिला है, राइट। तो और यस हम लोग को मटेरियलिस्टिक बहुत सारे स्पॉन्सरशिप मिले हैं। लाइक मैं अगर बात करूँ तो होटल्स के लोकेशंस हम लोग को बहुत सारी मिली हैं। हम लोग को टेंट सेटअप जो था जहाँ के कि हमारे बहुत सारी शूटिंग सॉन्ग्स की शूट हुआ है और काफ़ी सारा अदर शूट भी हुआ है, तो वो सारी स्पॉन्सरशिप मिली हैं। कई ऑफिसेज हम लोग को दिए गए हैं। हमारे एक स्पॉन्सर ने पूरी क्रू एंड कास्ट के लिए अपना कंप्लीट सेटअप, होम सेटअप भी हम लोग को प्रोवाइड किया गया है। तो यस डेफिनेटली जो लोग ये समझते हैं कि क्या ब्रांडिंग इन फिल्म ब्रांडिंग क्या होती है, उन्होंने अपने तरीके से इसको स्पॉन्सरशिप किया है। अगर हमारे हिसाब से हम लोगों ने बाद में कुछ बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग की और हमें कुछ रियलाइजेशन हुई कि जिस क्लाइंट के पास हम लोग गए और उनके वहाँ पे अगर उनको कॉन्फिडेंस नहीं था हमारे ऊपर या किसी भी एंगल पे उनको लगा कि नहीं पता नहीं कि कैसा हो कैसा नहीं, जस्ट बिकॉज कि हमारे पास कुछ प्रीवियसली फैक्ट एंड फिगर्स नहीं थे। फैक्ट एंड फिगर्स इन सेंस कि हम लोग इसको
कितने तक रीच, कितने ऑडियंस तक रीच करना चाह रहे हैं, या इसको यूट्यूब में कितना व्यूज़ मिलेगा, ये पोस्टर्स कहाँ कहाँ लग सकते हैं, कितने स्टेट्स में हम लोगों ने थिएटर में एक स्टेट में कितने थिएटर तक हम लोग रीच कर रहे हैं, कौन से एग्जैक्ट लोकेशन में है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास पहले नहीं थी, है ना। तो अब अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ होता है कि हम लोग को वही, अगर हम लोग दोबारा फिर से जाएंगे उसी क्लाइंट के पास, अब इस बार अगर जाते हैं तो हम लोग अपने फैक्ट एंड फिगर्स के साथ जाते हैं, जो कि दैट इज़ रियली वेरी हैवी, यू नो, आई मीन इट्स अ गुड नंबर। एंड डेफिनेटली हमारे अदर स्टेट्स में भी जितनी भी थिएटर्स में ये रिलीज़ हुई है उसकी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था उन सारों का। तो चैलेंजिंग टास्क अगर बात करें तो दिस वाज आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट, एंड चैलेंजिंग टास्क तो सारा कुछ था, बिकॉज जब तक चैलेंज ना हो तो उसमें काम करने का ही मज़ा नहीं आता। तो चैलेंजिंग टास्क सबसे ज़्यादा हमारे पास ये था कि फ़ंड रेस करना, क्लाइंट से पैसे निकलवाना, जो कि हमें लगता है कि जहाँ तक हमें स्पॉन्सरशिप मिली है, हमें फाइनेंशियली उतना सपोर्ट नहीं मिला है। हमें यस डेफिनेटली हमें मटेरियलिस्टिक सपोर्ट या स्पॉन्सरशिप हमें मिली है, बिकॉज आई थिंक नेक्स्ट टाइम अब हमारे पास, जैसे कि मैंने डिस्कस किया है कि हमारे पास काफ़ी सारे फैक्ट एंड फिगर्स हो गए हैं इन पेपर्स, मतलब कि सब हमें पता है कि कहाँ पे क्या है। तो नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली हम लोग इस चीज़ को पिच कर रहे होंगे और फाइनेंशियली भी हम लोग कुछ इस पर सब स्पॉन्सरशिप लेके आ रहे होंगे। तो जैसे विवेक का जो एक आइडिया आया कि हम लोगों को एक फुल लेंथ फीचर फिल्म करना है, तो वो मेरे लिए और हमारी पूरी इंटायर टीम के लिए एक बड़ा ही शॉकिंग वाला एक वो था, बिकॉज हम लोग जो भी काम करते हैं, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम लोगो, ब्रोशर, वेबसाइट, डॉक्यूमेंट्रीज़, प्रिंटिंग और प्रमोशनल एक्टिविटीज़ जो भी हम लोग करते हैं सोशल मीडिया में, तो वो हमारा एक बहुत ही स्मॉल जॉब रहता है। हाँ, हमारे कस्टमर्स काफ़ी बड़े हैं, मगर हमारा वो, और ये फुल लेंथ फीचर फिल्म जो है हम लोग खाली सुने थे, मगर ये हमारे स्कोप के बाहर था। मगर अब जब मिस्टर विवेक ने डिसीजन लिया है, और जो कि हमारे जो डिसीजन मेकर हैं, तो हम लोग सोचे कि चलो एक बार सपोर्ट करके देखते हैं। अब जब ये आइडिया आ गया कि हम लोगों को फिल्म करना है, सब कुछ, हमारे जो लीड एक्टर थे वो मुहूर्त के लिए हमारे पास आ चुके थे, उनका डेट फिक्स हो गया था। तो हम लोग ये एक बार कोशिश किए कि भैया हमारे जो नियर एंड डियर वंस हैं उनके साथ मिल करके हम लोग, उस वक्त के जो नगर विकास मंत्री थे सीपी सिंह साहब, हम लोग उनके पास गए और हम लोग उनसे रिक्वेस्ट किए कि हम लोग ऐसा एक भोजपुरी मूवी बना रहे हैं। तो उनके तरफ से हम लोगों को एक एश्योरेंस मिला कि चलिए ठीक है, हम आपका मीटिंग जो है उस वक्त के जो मुख्यमंत्री साहब थे श्री रघुवर दास, उनसे करवाते हैं। तो वो हम लोगों के लिए एक ना बहुत बड़ा एक, हम लोगों को लगा कि भैया एक बहुत बड़ा हम लोग को वहाँ पर लगा एक मौका बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा था ये, क्योंकि झारखंड गवर्नमेंट जो फिल्म पॉलिसी लॉन्च की थी उस वक्त सीएम साहब भी उसको काफ़ी प्रमोट कर रहे थे। तो इस तरह हम लोग वो जो मौका था उसको हम लोगों ने कैच किया, और हम लोग उनके साथ मिल करके, हम लोग हमारे जो लीड एक्टर थे उनको ले करके हम लोग सीएम साहब के घर गए, और वहाँ पर ही हम लोगों ने अपना जो पहला जो गाना था भोजपुरी मूवी का, वो हम लोग सीएम साहब से ही हम लोग लॉन्च करवाए थे। तो उसका हम लोगों को लगा कि, और हाँ ये अच्छा था कि सीएम साहब ने रिस्पांस काफ़ी अच्छा दिया, और वो वहाँ पर ही जो सेक्रेटरी थे पीआरडी के, उन्होंने वहाँ पर बुलाया, फिल्म डिवीज़न के जो चेयरमैन साहब थे उनको वहाँ पर बुलाया गया, और वहाँ पर उन्होंने कहा कि भैया इस फिल्म को जो भी हो सकता है सपोर्ट वो दिया जाए। तो वो हम लोगों को काफ़ी बूस्टअप किया। तो एक पावर है, शक्ति है, मतलब पूरे लोग बाहर से कर रहे हैं, यहाँ के लोग भी कर रहे हैं। सर जब से फिल्म पॉलिसी लाए हैं बहुत, तब से करीब 32 या 33 फिल्मों की शूटिंग पिछले 1 वर्षों में यहाँ हुई है। बस एक कोई अच्छी फिल्म जो कि जमशेदपुर से बनके, और वो पैसा से होता है कि झारखंड बोल रहा है। एक कोई अच्छी मूवी जो कि साइकिल कंप्लीट कर ले कि भैया हॉल में रिलीज हो जाए बिहार में, तो फिर सक्सेसफुल हो जाएगा ये जर्नी। तो हमारी कोशिश ये है कि इसको सक्सेसफुल कर ले हम लोग। पीछे और उसके बाद फिर हम लोग जो है अपने लीड एक्टर को लेकर के फिर हम लोग वहाँ से निकले। तो ये हम लोग को लगा कि भैया ये जो था
कि हम लोग फिल्म पॉलिसी को लेकर के झारखंड में हम लोग फिल्म बना रहे हैं और सीएम साहब का सपोर्ट है, डिपार्टमेंट का सपोर्ट है, तो वो हम लोग पूरे इंटायर टीम को वो बूस्टअप किया। फिल्म की तैयारी हो गई है, पैसे आ गए हैं, अब हमें शूटिंग करना है, डेट अनाउंस करना है, आर्टिस्ट साइन हो चुके हैं। तो अब ये शूटिंग करनी है झारखंड में, कहानी है इधर की, और आर्टिस्ट हैं मुंबई में, और लोकेशन मतलब कि ये सारा जो खेल होगा वो होगा मुंबई में। म्यूज़िक मुंबई में हो रहा है, हमारे पीआरओ मुंबई में है, प्रेस मीडिया, हीरो हीरोइन सारे लोग मुंबई में हैं। तो अगर झारखंड में अगर हम करते हैं अगर मुहूर्त, तो ये तो वही बात होती कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो हम लोगों ने सोचा कि ये मुहूर्त अगर है तो छोटा ही सही, लेकिन मुंबई में करना ज़रूरी होगा हमारे लिए, क्योंकि हमें कोई जानता नहीं, और हमें लगा कि ये अगर हम मुहूर्त वहाँ करते हैं तो इसी बहाने काफ़ी लोगों से परिचय भी हो जाएगा और एक प्रेस मीडिया में एक माइलेज भी हमें मिलेगा। तो ये सोच के हम लोग मुंबई में गए। हम लोगों ने हमने किसी से हेल्प लिए बिना, मैं और हमारे जो डायरेक्टर हैं सौरभ सुमन झा, हम लोग खुद ही सर्वे किए कि क्या हॉल हमारे लिए ठीक ठाक रहेगा, हमारे लोकेशन के आसपास बजट क्या रहेगा, ये रहेगा। तो हमने 40-50 प्रेस के लोगों को हमने बुलाया उदय भगत जी के रेफरेंस के थ्रू, और हम लोगों ने वहाँ पे मुहूर्त किया, जो कि इट वाज जनरली भोजपुरी में कहा गया कि मुहूर्त उतना कुछ खास नहीं होता है, लेकिन हम लोगों ने हमारा पास एक्सपीरियंस था कॉर्पोरेट का, तो हम लोगों ने ब्रांडिंग, डिज़ाइनिंग वगैरह सारा कुछ करके मुहूर्त एक अच्छे तरह से हम लोगों ने किया। आप लोग कल ही आप ड्राइव है मेरे को। ये लीजिए, हाँ, फोटो उधर। अच्छा राम भाई, ये शॉट देखिए। हाँ, एक सेकंड होल्ड। GRA फिल्म्स का पहला प्रोजेक्ट है, जिनके पहले हीरो हैं गौरव जी। एक हमारे भी। और मुहूर्त का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर आप मुहूर्त को उस जगह करते हैं जहाँ से बातें सब जगह जाएंगी, और मुझे लगता है कि 78 न्यूज़ पोर्टल में और कई न्यूज़पेपर में, इवन टीवी चैनल में न्यूज़ आया था, जो कि हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस खर्च के 40,000, 45,000, 50,000 खर्च करके आपको ये माइलेज मिलेगा। तो वो मुहूर्त वॉज अ सुपर हिट एंड इट वॉज बहुत ज़रूरी था। अगर आप जमशेदपुर में अगर हम लोग वही करते हैं 40,000, 50,000 या 25,000 भी खर्च करते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन वहाँ करना हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा।